कैसी उन हेलो बच्चों, कैसी हो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल RWA पर। तो आ जाएंगे जल्दी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। भारत के प्रमुख ग्लेशियर मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती पढ़ूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल RWA पर। तो जल्दी से आ जाइए सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ भारत के प्रमुख ग्लेशियर। ये है आज का टॉपिक, भारत के प्रमुख ग्लेशियर। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे लिख लेंगे सभी चीज़ें और आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, भारत के प्रमुख ग्लेशियर। तो अपनी कॉपी में डाल लीजिए भारत के प्रमुख ग्लेशियर। पहली बात तो ग्लेशियर होते क्या हैं आपको ये बताना है। तो सबसे पहले तो आप बात याद रखेंगे मैम, ग्लेशियर का जो निर्माण होता है वो कई सालों तक होने वाली बर्फबारी के जमाव से होता है। कोई कहने लगे कि ग्लेशियर का निर्माण कब कैसे होता है, तो क्या बताएंगे आप सभी कि मैम जो ग्लेशियर का निर्माण होता है वो कई साल तक होने वाली बर्फबारी के जमा होने के कारण होता है, सबसे पहली बात। और मेरी परसों को मैराथन है, मैं आपको बता दूं परसों ये क्लास नहीं होगी परसों, क्योंकि मेरी मैराथन चलेगी मेन चैनल पे। मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास लूँगी। ओके, ये बात ध्यान रखनी है। तो अभी सब ग्लेशियर के जो पॉइंट्स हैं वो लिख लेते हैं। ये इंग्लिश और हिंदी की PDF है कि ग्लेशियर का निर्माण कैसे होता है। तो आप क्या बोलोगे मैम, ग्लेशियर का निर्माण कई सालों तक होने वाली बर्फबारी के जमा होने के कारण होता है। मैंने कहा ये कैसे होते हैं, तो अब इनके बारे में अगर लिखना चाहें तो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ग्लेशियर हेडिंग डालेंगे। ग्लेशियर, भारत के प्रमुख, मैंने कहा भारत के प्रमुख ग्लेशियर, जो इम्पोर्टेंट है वो करवाऊंगी, है ना। तो अब मैंने कहा ग्लेशियर क्या होता है मुझे बताओ, तो आप बोलोगे मैम ग्लेशियर, ग्लेशियर का निर्माण, ग्लेशियर का निर्माण कई सालों तक होने वाली, कई सालों तक, कई सालों तक होने वाली, होने वाली, होने वाली बर्फबारी के, बर्फबारी के जमा होने के कारण होता है, बर्फबारी के जमा होने के कारण होता है, होने के कारण होता है। ये लिखेंगे अपनी कॉपी में कि ग्लेशियर आर फॉर्म्ड ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ स्नोफॉल ओवर मैनी ईयर्स। ओके, ओवर एक्यूमुलेशन ऑफ स्नोफॉल ऑफ ओवर मैनी ईयर्स। ये बर्फ की बड़ी शीट के रूप में होते हैं। ये बर्फ की बड़ी शीट के, ये बर्फ की बड़ी शीट के रूप में होते हैं, बर्फ की बड़ी शीट के रूप में होते हैं, रूप में होते हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी मैम जी, दे फ्लो एज लार्ज शीट ऑफ आइस, दे फ्लो एज लार्ज शीट ऑफ आइस। ये वाली बात भी आ गई आज समझ में, ठीक है मैम। इसके बाद ये आपको याद रखना है, ग्लेशियर धीमी गति से नदियों के रूप में बहते हैं। जो ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर, ग्लेशियर धीमी गति से, तुम्हें पता होगा, तुमने देखा होगा, जो ग्लेशियर होते हैं वो धीमी गति से नदियों के रूप में आपने देखा होगा। देखो बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ कि ग्लेशियर पिघलकर कहाँ जा रहे हैं, जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं तो वो कहाँ जा रहे हैं, उसका पानी कहाँ जा रहा है, तो आप क्या आंसर करोगे मैम, जो उसका पानी है, ग्लेशियर के पिघलने का पानी झीलों में जाता है, नदियों में जाता है। जितनी भी उत्तर भारत की नदियां हैं, वो जितनी भी नॉर्थ ईस्ट रिवर्स हैं, वो कहाँ से जल प्राप्त करती हैं, वो उत्तर भारत के ग्लेशियर से जल प्राप्त करती हैं।
उत्तर भारत में ही आपको ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। मैंने कहा क्या दक्षिण भारत में भी ग्लेशियर पाए जाते हैं? आप मना कर देंगे नहीं पाए जाते। दक्षिण भारत में कोई भी ग्लेशियर नहीं पाया जाता। मोस्टली जो ग्लेशियर होंगे वो बच्चों आपको कहाँ मिलेंगे? आप क्या मिलेंगे मैम? उत्तर भारत में मिलेंगे। और ग्लेशियर का पानी पिघल कर कहाँ जाता है? तो आप बोलोगे जब मैम ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, जब उन पर धूप पड़ती है तो वो पानी कहाँ चला जाता है? नदियों में, झीलों में, ऐसे चला जाता है। यहाँ तक चीजें कम हो गई, यहाँ तक चीजें समझ आई? कहाँ जा रहा है पानी? तो आप क्या बोलोगे? दे फ्लोज एज लार्ज शीट्स ऑफ आइस। शीट्स ऑफ आइस सही तो है स्पेलिंग, ठीक है। LARG, लार्ज शीट ऑफ आइस। समझ में आया कि कहाँ पानी जाता है? ये समझ में आया। तो आगे चलते हैं मैम। ग्लेशियर धीमी गति से नदियों के रूप में बहते हैं। नदियों के रूप में बहते हैं। ग्लेशियर धीमी गति से नदियों के रूप में बहते हैं, इसीलिए इन्हें हिमनद कहा जाता है। इसीलिए, और मेरी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास देखने के लिए ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैं आपकी 5-6 घंटे की मैराथन लेने जा रही हूँ। परसों यूट्यूब पर होगी। अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करना चाहते हो 6-7 घंटे की क्लास में, तो वो वाली क्लास आप ले लीजिए। ओके, आप वो क्लास ले लीजिएगा, क्योंकि परसों मेरी मैराथन है दोबारा। मैंने इंडियन ज्योग्राफी की मैराथन तो आपकी ले ली 6.5 घंटे की। समझ में आई बात? अगर आप परसों, क्योंकि मैं ये क्लास नहीं लूँगी, वेट मत करना मेरा, परसों यहाँ क्लास नहीं होगी ऐप पर, तो परसों आप मेरी वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली मैराथन में आ जाना, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। ग्लेशियर धीमी गति से नदियों के रूप में बहते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इसीलिए इन्हें हिमनद कहा जाता है। क्योंकि हिमनद कहा जाता है, पूछा जाता है, अगर पूछ लिया जाए कि हिमनद किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे? ग्लेशियर को ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? तो ग्लेशियर जो है वो बहुत धीरे धीरे क्या होते हैं? बहते हैं। तो उन नदियों, इनका जो पानी है, ग्लेशियर का पानी, वो बह बहकर कहाँ जाता है? नदियों में जाता है और झीलों में जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। ग्लेशियर फ्लो स्लोली इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, दे कॉल्ड ग्लेशियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर आपको जो याद रखना है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि मैम वर्तमान में दुनिया के कुल 10% भूभाग पर ग्लेशियर है। मैंने पूछा कि वर्तमान में दुनिया के कितने % भूभाग पर ग्लेशियर पाए जाते हैं? तो आप बोलोगे हाँ जी, टाइमिंग मेरी सुबह 9 बजे रहेगी वर्ल्ड ज्योग्राफी मैराथन की। सुबह 9 बजे लाइव आ जाइएगा सुबह। हाँ, पैट के लिए है मैराथन, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी तो सेम है ना, तो दोनों ले लेना, फायदा उठा लेना। चाहे स्पीड बढ़ा के देखना, लेकिन देखना जरूर। वर्तमान में दुनिया के कुल 10% भूभाग में ग्लेशियर स्थित हैं। देखो बच्चों, अगर आपने उसका रिवीजन कर लिया ना, तो आगे तो मैं करवाऊंगी। अगर परसों आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ ली तो आगे मैं रिवीजन करवाऊंगी, तो आपको सटीक तरीके से याद हो जाएगी। आपको कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और समझ लो 6 घंटे में आधे से ज्यादा वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट भी हो जाएगी। तो आपको खुशी होगी, यार हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी तो मैम से पढ़ रखी है, बस ऐप पे थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। इसलिए कह रही हूँ, तो परसों की मैराथन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपको आना जरूर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। यहां तक बात क्लियर होगी कि मैम दुनिया के कितने % भूभाग ग्लेशियर है? तो 10% भूभाग पर ग्लेशियर है, ये आपको याद रखना है। मैम ये ग्लेशियर मिलेंगे कहाँ? तो ग्लेशियर का निर्माण कहाँ होता है? ग्लेशियर कहाँ मिलते हैं? ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में मिलते हैं। अगर मैंने कहा ग्लेशियर आपको कहाँ दिखेंगे, मैंने कहा ग्लेशियर आपको प्रायद्वीपीय भारत में मिलेंगे। प्रायद्वीपीय भारत में कोई ग्लेशियर है ही नहीं। ग्लेशियर का निर्माण कहाँ होता है? तो ग्लेशियर का निर्माण, आप बोलोगे ग्लेशियर का निर्माण ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, यह आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। ग्लेशियर का निर्माण कहाँ होता है? ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। ये कि मैम दे आर फॉर्म्ड इन हाई माउंटेनियस एरिया।
हाई माउंटेनस एरिया में ये आपको मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपको दूसरी बात जो बता देती हूँ सबसे अच्छी, ग्लेशियर क्या होते हैं? ग्लेशियर से जल निकलता है। अब जल ये सिंचाई के लिए भी काम आता है, झीलों में भी यही जल जाता है, नदियों को भी यही जल मिलता है। और जितने भी नदियां हैं ये सारा बह के उत्तर भारत की जो ग्लेशियर है ये बह के, जितनी भी उत्तर भारत की नदियां हैं वो सब ग्लेशियर से जल प्राप्त करती हैं, वर्षा से जल प्राप्त करती हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। आगे आपको जो मैं बताऊं, अब मैं थोड़े से ग्लेशियर लिखवा देती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर कौन कौन से हैं। चलो, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि अब मैम बता दो काराकोरम श्रेणी पर, तो अब लिखेंगे काराकोरम, सारे ग्लेशियर लिखवाऊंगी मैं जितने भी हैं। काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर कौन से हैं? काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर, तो देखिए कौन कौन से हैं। तो आप बोलोगे मैम ससाइमी, ससाइमी, ससाइमी ग्लेशियर लगा लोगे। ससाइमी, सियाचिन, सियाचिन, हिस्पर, हिस्पर, बियाफो, बियाफो, बाल्टोरो, चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा, खुर्दोपिन, रीमो, रीमो यहां लिख देती हूँ, रीमो, पुनमा, व बातुरा, व बातुरा, ये ग्लेशियर है मैम जी। ओके, ये सारे ग्लेशियर। कि काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर कौन से हैं, तो आपने याद कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ससाइमी, सियाचिन, हिस्पर, ब्याफो, बाल्टोरो, चोमोलुंगमा, खुर्दोपिन, रीमो, पुनमा, बातुरा। और जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं वो उनके लिए पीडीएफ मैंने यहाँ पे लिख रखा है, पूरा पीडीएफ में प्रॉपर तरीके से, तो आप वो उससे देखकर लिख लीजिएगा। ओके, उससे देखकर आप लिख लीजिएगा, ये बात अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है ना इंग्लिश में, ये पूरा इंग्लिश हिंदी दोनों में है कि ससाइमी ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, ग्लेशियर लोकेटेड ऑन द काराकोरम रेंज। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ग्लेशियर लोकेटेड ऑन द काराकोरम रेंज, ससाइमी, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरो, चोमोलुंगमा, और आगे भी है खुर्दोपिन, रीमो, पुनमा, बातुरा। हो गया, चलिए डन, बहुत बढ़िया। तो ये आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो ये तो आपने लिख लिए होंगे इंग्लिश में। अब हम चलते हैं आगे। इसके बाद जो आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, मैंने कहा सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है। यहाँ पे आंसर करेंगे सियाचिन ग्लेशियर से, सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, कौन सी नदी निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तो आप क्या आंसर करेंगे? मैम नुब्रा नदी निकलती है। कौन सी नदी? नुब्रा नदी, नुब्रा नदी निकलती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मैं कहने लगी जो सियाचिन ग्लेशियर है, ये सियाचिन ग्लेशियर जो है, ये जो सियाचिन ग्लेशियर कितना बड़ा है, तो आप बोलोगे मैम 76.44 किलोमीटर लॉन्ग है। ठीक है, और ये आपको याद रखना है सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन द नुब्रा वैली ऑफ द काराकोरम रेंज। ये वाली बात भी क्लियर हो गई। मैम सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? नुब्रा नदी निकलती है। और सियाचिन ग्लेशियर कितना बड़ा है, तो आप बोलेंगे मैम इतना बड़ा है। अब मैंने कहा मैम एक है राकापोसी ग्लेशियर, इसे ना सही कर लेंगे इंग्लिश में, राकापोशी ग्लेशियर। ये पोस्टी ग्लेशियर लिख दे, राकापोशी है बच्चों, ये जो है ना ये आपको राकापोशी कर लो, ये गलत है, ये पोशी, राकापोशी होता है, राकापोशी ग्लेशियर। राकापोशी ग्लेशियर कहाँ पर है? लद्दाख श्रेणी में है। कौन सा? राकापोशी ग्लेशियर। ठीक, इसके बारे में लिखेंगे। अब देखो मैं यहाँ पे लिखवाने जा रही हूँ,
हाँ चलिए, यहाँ पे लिखेंगे राकापोशी ग्लेशियर। राकापोशी ग्लेशियर, राकापोशी ग्लेशियर। कोई कहे राकापोशी ग्लेशियर कहाँ पर है तो आप क्या बोलेंगे? मैम लद्दाख रेंज में है। लद्दाख रेंज में है। कहाँ है? लद्दाख रेंज में। इन लद्दाख रेंज कहाँ है? लद्दाख श्रेणी में है। ये वाली भी बात याद रखना है, लद्दाख श्रेणी में है। ठीक है, फिर दूसरा पूछा मैंने शाफत ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? यहाँ पे लिखेंगे, ये आप लिख लो, राकापोशी ग्लेशियर। फिर आता है आपका शाफत ग्लेशियर। शाफत ग्लेशियर कहाँ है? शाफत ग्लेशियर, तो इसे आंसर क्या करेंगे? शाफत ग्लेशियर, ये आपका आंसर होगा। लद्दाख व जम्मू कश्मीर की सीमा पर है। लद्दाख व जम्मू कश्मीर की सीमा पर है। सीमा पर है, ये वाली बात याद हो गई। शाफत ग्लेशियर कहाँ पर है? शाफत। यहाँ पे आपको याद करनी है बहुत अच्छे से जो चीजें लिखवा रही हूं मैं। अच्छा मैम, दरांग दुरुंग ग्लेशियर, दरांग दुंग ग्लेशियर, ये कहाँ पर है? तो दरांग ड्रुंग ग्लेशियर, ये भी आपका मिलेगा लद्दाख में। ये भी आपका मिलेगा लद्दाख में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे आते हैं नेक्स्ट पर। ये जो है ना शाफत ग्लेशियर, लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरीज हैं, ये उनकी बाउंड्री पर सिचुएटेड है। कौन सा? शाफत ग्लेशियर सिचुएटेड कौन सा? लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज। आगे आते हैं नेक्स्ट पर। ये आपको मतलब मैंने बता दिया कि आपको ग्लेशियर उत्तर भारत में मिलेंगे और इनका जो ग्लेशियरों का पानी है झीलों को, नदियों को जल देते हैं। ये उत्तर भारत की जितने भी ग्लेशियर हैं वो सारे धीरे धीरे मेल्ट होते हैं। मेल्ट होकर इनका पानी कहाँ जाता है? झीलों में, नदियों में जाता है। दक्षिण भारत में कोई ग्लेशियर नहीं पाए जाते हैं। 10% भूभाग को घेरे हुए हैं विश्व के ये जो ग्लेशियर है, ये आपको याद रखने हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर कौन सी इनसे नदी निकलती है? वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे मैम नुब्रा नदी। फिर बोलेंगे राकापोशी ग्लेशियर आपका किस रेंज में है? मैंने आपको जब आपको पूछा था ना, मैंने आपको पूछा था, ये आपको सीक्वेंस याद है बच्चों? ये ऊपर सीक्वेंस याद है? ये बताना कि कौन सी श्रेणी में है। तो मैंने सबसे ऊपर कौन सी श्रेणी बताई थी, जरा बताना आप। कि मैम काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। मैम ये काराकोरम है, ये लद्दाख, ये जास्कर, ये पीर पंजाल, ये धौलाधर। बताई थी सीक्वेंस। क्या सीक्वेंस है? KLZPD, KLZPD ये बताई थी। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अच्छा मैम, ये हो गई बात। हाँ जी, ये हो गई। आगे चलते हैं कोलाहाई ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? कोलाहाई भाई। ठीक है, कोलाहाई। कोलाहोई ग्लेशियर कहाँ पर है? कोलाहोई ग्लेशियर, ये बता दो कहाँ पर है। तो कोलाहोई ग्लेशियर आप बोलोगे मैम जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ये भी हो गया मैम। अब आता है एक और ग्लेशियर, लिखेंगे फटाफट से, थाजीवास ग्लेशियर। थाजीवास ग्लेशियर श्रीनगर में है। ये कहाँ पर है? थाजीवास ग्लेशियर। अगर आपसे कोई पूछे कि ये कहाँ पर है तो आप बोल देना मैम श्रीनगर में है। श्रीनगर में, श्रीनगर में। ठीक है, सोनमर्ग से 2-4 किलोमीटर, 2 से 4 किलोमीटर दूर है सोनमर्ग से। सोनमर्ग से जम्मू कश्मीर में घास के मैदान बताए थे। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से घास के मैदान बताए थे बताओ? तो जम्मू कश्मीर में जो घास के मैदान बताए थे मैंने गुलमर्ग, तानमर्ग, सोनमर्ग बताए थे। हिमाचल प्रदेश में कौन से घास के मैदान बताए थे? तो पयार घास के मैदान बताए थे।
क्या बताए थे? प्यार घास के मैदान। मैंने कहा उत्तराखंड में कौन से घास के मैदान बताए थे? तो आप क्या बोलोगे? मैम बुग्याल घास के नाम बताए थे। यहाँ पे आपको याद रखनी है बात, है ना। तो सोनमर्ग से 2-4 किलोमीटर, 2 से 4 किलोमीटर दूर स्थित है, दूर स्थित है। ओके, बहुत बढ़िया से है तो जम्मू कश्मीर में। तो थाजीवास 2 से 4 किलोमीटर फ्रॉम सोनमर्ग। ये हो गया मैम, ये सारे आपने सीक्वेंस में लिखवा दिए हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट पर, आगे आते हैं नेक्स्ट पर। अब आते हैं, देखो पूरे हो गए लद्दाख के, जम्मू कश्मीर के, जो श्रीनगर के थे, ये मैंने थोड़े थोड़े करके सब लिखवा दिए। अब देखो आते हैं हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट डालो हिमाचल प्रदेश, नेक्स्ट डालो हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के लिखेंगे सब। अब मैंने कहा अब तुम्हारा लद्दाख और काराकोरम रेंज इनके सबके हो गए हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर, मैंने कहा देखो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है ना, उसे बोलते हैं 12 शिगरी ग्लेशियर। क्या बोलते हैं? 12 शिगरी ग्लेशियर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 12 शिगरी ग्लेशियर, 12 शिगरी ग्लेशियर, कोई भी पूछे वेरी इंपॉर्टेंट। 12 शिगरी ग्लेशियर कोई भी पूछे इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपसे पूछा जाए हिमाचल प्रदेश के और बताओ, भादल ग्लेशियर। कौन सा? भादल ग्लेशियर बताओ। तो ये भादल ग्लेशियर, ये आपको भी बहुत अच्छे से याद करना है। इसके बाद जो पूछा जाएगा, छोटा शिगरी ग्लेशियर, छोटा शिगरी ग्लेशियर, ये भी आपको याद, CIER, छोटा शिगरी ग्लेशियर, ये कहाँ पर है? ये भी आप बोलोगे छोटा शिगरी ग्लेशियर भी मैम हिमाचल प्रदेश में है। ये भी कहाँ है? छोटा शिगरी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा नीलकंठ ग्लेशियर। तो नीलकंठ ग्लेशियर कहाँ बताएंगे कि मैम नीलकंठ ग्लेशियर भी हमें याद रखना है। नीलकंठ ग्लेशियर, ये भी जो नीलकंठ ग्लेशियर हमें जो याद रखना है, नीलकंठ ग्लेशियर, ये भी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। सारे ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के हैं। ये आपको समझ में आया? बहुत अच्छे से याद करना है। जल्दी बताओ, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर, मैंने आपको सारा कुछ अच्छे से लिखवा रही हूँ। अभी हिमाचल प्रदेश के बच्चों कितने ग्लेशियर लिखवाए मैंने, गिनो जरा। आप बोलोगे देखिए मैम आपने 1 ग्लेशियर, दूसरा ग्लेशियर, तीसरा ग्लेशियर, 4 ग्लेशियर। मैंने कहा हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर बताओ कितने लिखवाए, तो आप क्या बोलोगे? मैम 4 ग्लेशियर लिखवाए हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब एक नोट लिख लो जो बेहद इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ये हिमाचल प्रदेश का ये ग्लेशियर बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैंने कहा 12 शिगरी जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर बताओ बच्चों कौन सा है? हिमाचल प्रदेश का पूछा जाएगा, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर बताओ कौन सा है? सबसे बड़ा ग्लेशियर। तो आप क्या आंसर करेंगे? आप मुझे आंसर दो, आप मुझे आंसर दो। तो क्या हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो कौन सा है? तो आप यहाँ पे आंसर देखेंगे मैम 12 शिगरी ग्लेशियर है, 12 शिगरी ग्लेशियर है। ये हमें बहुत अच्छे से याद करना है। ओके, 12 शिगरी ग्लेशियर, 12 शिगरी ग्लेशियर, 12 शिगरी ग्लेशियर। तो 12 शिगरी ग्लेशियर इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश। 12 शिगरी ग्लेशियर जो है, ये जो है इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर, इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर, लार्जेस्ट ग्लेशियर, लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश, ऑफ हिमाचल प्रदेश, इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये हो गया। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सबका आंसर आ रहा है 12 शिगरी, 12 शिगरी। कोई पूछे हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर तो आप क्या बताओगे? 12 शिगरी। बोला करो मेरे साथ, 12 शिगरी ग्लेशियर, 12 शिगरी ग्लेशियर, तो याद हो जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर याद कर लिए सबने,
याद करो लाइन से, 12 शिगरी, भादल ग्लेशियर, छोटा शिगरी ग्लेशियर, नीलकंठ ग्लेशियर। ओके चलो, 12 शिगरी ग्लेशियर, भादल ग्लेशियर, छोटा शिगरी ग्लेशियर एंड नीलकंठ ग्लेशियर, ये आपके इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं दूसरी चीज पर। दूसरी चीज जो आपको याद करनी है, अब आते हैं उत्तराखंड के ग्लेशियर। हिमाचल प्रदेश के कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट पे चलो, यहाँ पे अब मैम क्या लिखवाने जा रही हो, मैंने कहा अभी ना उत्तराखंड के ग्लेशियर लिखवाने जा रही हूँ, उत्तराखंड के ग्लेशियर। तो ये देखो, ठीक है, ग्लेशियर ऑफ उत्तराखंड, ग्लेशियर, ग्लेशियर ऑफ उत्तराखंड। ठीक है चलो, पहला लिखे, वेरी गुड। 12 शिगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर 12 शिगरी ग्लेशियर, ये आपको याद करना है। ओके चलिए आगे आते हैं। अब आता है कफनी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर। अगर आपसे पूछा जाए कफनी ग्लेशियर कहाँ का है, कफनी ग्लेशियर, तो आप क्या बताओगे, उत्तराखंड का। मैंने कहा मैक्टोली ग्लेशियर कहाँ का है, मैक्टोली ग्लेशियर कहाँ का है, मैक्टोली ग्लेशियर, तो आप क्या बोलोगे मैम, जो मैक्टोली ग्लेशियर है ये भी कहाँ मिलेगा, उत्तराखंड में मिलेगा। सारे ग्लेशियर लिख लो, एक ना एक पूछा जाएगा। मिलाम ग्लेशियर कहाँ है, मिलाम ग्लेशियर पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे मैम, मिलाम ग्लेशियर उत्तराखंड में है। मिलाम ग्लेशियर कहाँ है, उत्तराखंड में। नामिक ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर कहाँ है, नामिक ग्लेशियर कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे, उत्तराखंड में है। इसके बाद पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है, पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है, तो आप बोलोगे मैम पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड में है। पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है, उत्तराखंड में। ओके, रालम ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर कहाँ है, रालम ग्लेशियर कहाँ है, तो आप बोलोगे मैम रालम ग्लेशियर भी उत्तराखंड में है। और सुंदर ढूंगा ग्लेशियर, सुंदर ढूंगा ग्लेशियर, सुंदर ढूंगा ग्लेशियर कहाँ है, तो आप बोलोगे मैम सुंदर ढूंगा ग्लेशियर उत्तराखंड में है। लिख लिया, ये आपको उत्तराखंड के ग्लेशियर करने हैं। ओके, ये आपको याद है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर 12 शिगरी है, भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पिंडारी ग्लेशियर भी उत्तराखंड में है। चले देखो, अब आता है नेक्स्ट, ये लिख लिया मैम, अभी तो उत्तराखंड के और भी ग्लेशियर हैं, लिखो। अब कौन से रह गए, तो आप बोलोगे मैम सतोपथ, सतोपथ ग्लेशियर, सतोपथ ग्लेशियर, सतोपथ ग्लेशियर कहाँ है, सतोपथ ग्लेशियर मैम ये भी उत्तराखंड में है। सतोपथ ग्लेशियर का दूसरा नाम क्या है जरा बताना, आप बोलोगे मैम इसे ही बद्रीनाथ ग्लेशियर कहते हैं, इसे ही, जैसे इन्हीं से हटा देते, सतोपथ ग्लेशियर उत्तराखंड में। चलो नेक्स्ट आते हैं कि मैम भगीरथी ग्लेशियर, कौन सा, भगीरथी ग्लेशियर, तो भगीरथी ग्लेशियर आपका कहाँ पर है, ये भी पूछा जाता है। भगीरथी ग्लेशियर उत्तराखंड में है। भगीरथी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तो भगीरथी ग्लेशियर से गंगोत्री नदी निकलती है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। भगीरथी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, आंसर दो, आंसर दो, तो आप क्या बोलोगे मैम, भगीरथी ग्लेशियर से गंगोत्री नदी निकलती है। गंगोत्री, गंगोत्री नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से गोमुख के निकट गंगोत्री नदी निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी निकलती है, गंगोत्री नदी निकलती है। अब इसके आगे जो आपको याद रखना है मैम, बद्रीनाथ ग्लेशियर, अगर कोई पूछे बद्रीनाथ ग्लेशियर कहाँ है, बद्रीनाथ ग्लेशियर,
तो बद्रीनाथ ग्लेशियर भी आप क्या बताओगे, उत्तराखंड में है। अच्छा, दूनागिरी, दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ है, दूनागिरी, तो आप बोलोगे मैम जो दूनागिरी ग्लेशियर है, दूनागिरी ग्लेशियर, वो भी उत्तराखंड में है, वो भी उत्तराखंड में। ये वाली बातें लिख ली, हाँ जी मैम लिख ली। अब आता है हिमरा बामक ग्लेशियर, कौन सा, हिमरा बामक, सारे लिख लो। हिपरा बामक, तो आप बोलोगे मैम हिपरा बामक, हिपरा बामक उत्तराखंड में है। हिपरा बामक कहाँ पर है, उत्तराखंड में, ये आपको याद करनी है। ओके, आगे आते हैं बंदर पूंछ, ये तो एग्जाम में पूछा भी गया है, बंदर पूंछ वाला, बंदर पूंछ वाला तो ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला तो पूछा भी गया है। बंदर पूंछ, बंदर पूंछ ग्लेशियर कहाँ है, बंदर पूंछ ग्लेशियर, तो आप बोलोगे मैम उत्तराखंड में है ना। और गंगोत्री ग्लेशियर, इसमें ना आप एक चीज मत लिखो, रुको मैं बताती हूँ, ये गलत हो गया है, उल्टा लिखवा दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे आप लिखो इसे, यहाँ पे थोड़ा सा कट कर लो। मैम देखो गंगोत्री ग्लेशियर है ना, गंगोत्री ग्लेशियर, तो गंगोत्री ग्लेशियर से आपकी यहाँ याद रखना है मैम, गंगोत्री ग्लेशियर से भगीरथी नदी निकलती है, ये सही कर लो, भगीरथी नदी निकलती है। और बंदर पूंछ ग्लेशियर आपका यहाँ पर है। और मैंने आपसे पूछा यमुनोत्री ग्लेशियर, हाँ यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ पर है, तो यमुनोत्री भी आप उत्तराखंड में बताएंगे, यमुनोत्री ग्लेशियर आप कहाँ बताएंगे मैम, उत्तराखंड में। और यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तब आप क्या बोलोगे मैम, यमुना नदी निकलती है, यमुना नदी निकलती है, ये बात आप याद रखेंगे। यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तब आप बोलोगे मैम यमुना नदी निकलती है। देखो गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, ये इम्पोर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। ओके, सतोपद ग्लेशियर उत्तराखंड में है, बद्रीनाथ ग्लेशियर तो जगह के नाम है, जगह के नाम से भी आपको याद हो जाएगा ये उत्तराखंड में है। ओके, बद्रीनाथ ग्लेशियर उत्तराखंड में, दूनागिरी ग्लेशियर उत्तराखंड में, हिमरा बामक उत्तराखंड में है, और बंदर पूंछ ग्लेशियर भी आपका कहाँ पर है, उत्तराखंड में, ये आपको याद रखना है। और यमुनोत्री ग्लेशियर भी उत्तराखंड में। ये बस उत्तराखंड के ग्लेशियर यहीं पे हो गए, सारे हो गए, सारे हो गए हैं, चाहे एक बार आप रिवीजन कर लो। मैम उत्तराखंड के ग्लेशियर कौन कौन से, कफनी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। मकटोली ग्लेशियर कहाँ पर है, उत्तराखंड में। मिलाप ग्लेशियर कहाँ है, उत्तराखंड में। नामिक ग्लेशियर कहाँ पर है, उत्तराखंड में। पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। रालम ग्लेशियर उत्तराखंड में। सुंदर डूंगा ग्लेशियर कहाँ पर है, उत्तराखंड में है मैम। और सतोपद ग्लेशियर उत्तराखंड में। गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, ये आंसर दो। गंगोत्री ग्लेशियर से मैम भगीरथी नदी निकलती है। और बद्रीनाथ ग्लेशियर कहाँ पर है, उत्तराखंड में। दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ पर है, उत्तराखंड में। हिमरा बामक कहाँ पर है, हिमरा बामक उत्तराखंड में। बंदरपूछ उत्तराखंड में, यमुनोत्री उत्तराखंड में। ये आपको याद करना है। अब आगे चलते हैं, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ये भी इम्पोर्टेंट है, चोराबाड़ी ग्लेशियर, चोराबाड़ी ग्लेशियर ये पूछा जाता है। चोराबाड़ी ग्लेशियर, चोराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है, इसे पढ़ लेना, के उत्तर में स्थित है। ओके, ये याद कर लेना। चोराबाड़ी जो ग्लेशियर है इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ ऑफ केदारनाथ टेम्पल।
ठीक है, तो लिखेंगे मैम चोराबाड़ी। चोराबाड़ी जो ग्लेशियर है, चोराबाड़ी जो ग्लेशियर है, इज दिस सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ केदारनाथ टेम्पल। बस ये हो गया, ये इम्पोर्टेंट था, बस ये इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, एक ये इम्पोर्टेंट बात थी, सारी इम्पोर्टेंट ही बात लिखेंगे। अब मैंने आपसे पूछा, मिलाम बता दिया था मैंने, मिलाम ग्लेशियर से शारदा नदी निकलती है, ग्लेशियर से शारदा नदी निकलती है, शारदा नदी निकलती है। मिलाम ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तो आप क्या बोलोगे, मैम मिलाम ग्लेशियर से शारदा नदी निकलती है। द शारदा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द शारदा रिवर ओरिजिनेट, अब ये आपके बस हो गए हैं मोस्टली सारे, ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मिलाम ग्लेशियर। बस सारे हो गए हैं आपके, बस याद करने हैं। अच्छा मैम, और गंगोत्री हिमनद से मैंने बता दिया है कि कौन सी नदी निकलती है, ये भी हो गया है। आगे आते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पर चलते हैं। अभी जो आपको बताना है, अब देखो ये उत्तराखंड के विषयों में सारी जानकारी हो गई। मैंने कहा अब नेक्स्ट डालो, लोनक ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर, लोनक ग्लेशियर। ये कहाँ पर है, ये सिक्किम में है। लोनक ग्लेशियर सिक्किम में। कोई पूछे लोनक ग्लेशियर कहाँ पर है, सिक्किम में। दूसरा, बिचोम ग्लेशियर कहाँ पर है, बिचोम ग्लेशियर कहाँ पर है, तो बिचोम बता दो कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में बिचोम ग्लेशियर, अरुणाचल प्रदेश में। और कांगटो ग्लेशियर कहाँ पर है, कांगटो ग्लेशियर कहाँ पर है, तो कांगटो भी लिख लो, कांगटो ग्लेशियर। तो आप क्या बोलोगे, मैम ये है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। आप इन्हें लिख लो अच्छे से और नोट्स बना लो। बस सारे मैंने यही लिखवा दिए, और आपके दक्षिण भारत में तो है ही नहीं, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपको लिख लिया। आगे आते हैं नेक्स्ट पर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, चलिए अब आपके लिए क्वेश्चन आ गए हैं, ये तो आपने कर लिए होंगे सारे, है ना। अब आपके बस सारे ग्लेशियर हो गए हैं कवर। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बस। चलो सारे ग्लेशियर याद कर लेना, बस अब क्वेश्चन खत्म हो गए। बताइए, आंसर दो जल्दी से। बताओ जल्दी से। मैं एक बार और रिवीजन करवा दूंगी आपका, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर। अब मैं तुम्हें बताओ क्या बताऊं, मैम एक बार और फिर रिपीट कर दीजिए। रिपीट ही कर दूं, चलो रिपीट भी कर देंगे। ये तो अब तो तुम्हें याद करना है ना, ये कुछ थोड़ी करना है। देखो जहां 12 शिगरी है वही तो राइट आंसर करके आओगे। मैम हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर 12 शिगरी ग्लेशियर है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा, 12 शिगरी ग्लेशियर है। अच्छा, अब फिर मैं आपसे अब क्वेश्चन करूँ कि मुझे ये बताओ कि ससाइमी ग्लेशियर कहाँ पर है।
ससाइमी ग्लेशियर कहाँ पर है बच्चों? तो आप क्या आंसर करोगे? ससाइमी ग्लेशियर। तो आपका क्या आंसर करोगे मैम? जो ससाइमी ग्लेशियर है आप इसका आंसर करोगे काराकोरम। काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। दूसरा क्वेश्चन मैंने ये पूछा, दूसरा क्वेश्चन मैंने ये पूछा, ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन मैं बता देती हूँ कौन सा है। तीसरा क्वेश्चन मैंने ये बोला कि नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है। चलो बताओ, नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है? आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है, इसका आंसर करो। नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है। फिर चौथा क्वेश्चन ये पूछा मैंने कि मुझे बता दो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन, ये टेस्ट है अब आपका, यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, ये पूछा जाता है। ओके नेक्स्ट, अब मैंने कहा आपको ये बताओ चौथा पांचवा, केदारनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है। केदारनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? कौन सी नदी निकलती है? कौन सी नदी निकलती है, ये पूछा जाता है। कौन सी नदी निकलती है। फिर मैंने कहा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बद्रीनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है। बद्रीनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? कौन सी नदी निकलती है? बद्रीनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है? तो आप क्या बोलोगे मैम? सियाचिन ग्लेशियर से। कहाँ से? सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी निकलती है। कौन सी? यमुना नदी निकलती है। केदारनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो केदारनाथ ग्लेशियर से आपकी मंदाकिनी नदी निकलती है। ये इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, जब नदियाँ कराऊंगी ना उसमें पढ़ाऊंगी। और बद्रीनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो आप बोलोगे मैम अलकनंदा। अलकनंदा, कौन सी? अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा नदी निकलती है। ये वाली बात हो गई। हाँ जी मैम, अभी तो समझ में आया होगा। अभी दूसरा क्वेश्चन इसका कैसे बनेगा, देखो दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन अगर हम बात करें मैम, इसके और क्वेश्चन बता दीजिए कैसे बनेंगे, है ना। मैंने आपको ये बताया, यहाँ तक हो गया। हाँ जी मैम। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा कि सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, तो ये इसका आंसर पता क्या बोलना? नुब्रा घाटी के उत्तर में। ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, तो उस ऑप्शन में ये लिखा होगा, तो आप बोलना नुब्रा घाटी के उत्तर में। कहाँ? नुब्रा घाटी के उत्तर में। ये कहाँ पर है? नुब्रा घाटी के उत्तर में है। ये कहाँ है? नुब्रा घाटी के उत्तर में। आठवां क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर लिख लिया? वो तो हाँ लिख लिया मैम, ये तो आपने करवा ही दिया है। अगले पे चलते हैं। अगला आपको, रूपल ग्लेशियर कहाँ पर है? रूपल ग्लेशियर कहाँ है? तो रूपल ग्लेशियर आप क्या बोलोगे मैम? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है। रूपल ग्लेशियर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। रूपल ग्लेशियर कहाँ है? तो आप क्या आंसर करोगे मैम? रूपल ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में है। तब मैंने इंपॉर्टेंट जो ग्लेशियर थे ये आपके लिखवा दिए, आपको अच्छे से याद करने हैं। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके इससे, ग्लेशियर से, बस ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, बाकी आपके एक आध क्वेश्चन यहाँ पे होगा, जैसे रूपल ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो मैंने बताया कश्मीर में स्थित है, तो आप क्या आंसर करेंगे? रूपल ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में, बताया ना मैंने। बताओ क्या होगा इसका आंसर, फिर कहाँ पर है? इसका आंसर दो, रूपल ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? सबसे पहले मैंने लद्दाख और जम्मू कश्मीर के ग्लेशियर लिखवाए, फिर उत्तराखंड के ग्लेशियर लिखवाए मैंने, फिर हिमाचल प्रदेश के, सब कुछ अच्छे से।
ठीक है, तो आप बोलोगे मैम रूपल ग्लेशियर कश्मीर घाटी में है। रूपल ग्लेशियर कहाँ पर है? कश्मीर घाटी में है। ये आपको याद करना है, कहाँ है? कश्मीर घाटी में है। ये बहुत अच्छे से याद करना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कोई? बस यही है क्वेश्चन, यही था, है ना? सारे हो गए। पिंडारी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? पिंडारी ग्लेशियर, तो पिंडारी ग्लेशियर का आंसर जो होगा मैम, पिंडारी तो उत्तराखंड कुमाऊं क्षेत्र में है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पर है? उत्तराखंड कुमाऊं क्षेत्र में। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिए और आपका ग्लेशियर का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ग्लेशियर कंप्लीट हो गए हैं, ग्लेशियर कंप्लीट, ग्लेशियर कंप्लीट, आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। बताओ सेशन कैसा लगा? और अच्छे से याद कर लेना, देखो कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकता है, इसलिए मैंने सारे ग्लेशियर आपको लिखवा दिए थे, है ना? इसलिए मैंने सारे ग्लेशियर लिखवा दिए आपको, जो याद करने वाले हैं सभी लिखवा दिए, मोस्टली उत्तर भारत के। अब बताओ आज का सेशन कैसे लगा? आज के लिए इतना ही, अच्छे से याद कर लेना जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं और सारी, ठीक है? अच्छे से समझ में आई ना? बस PDF तो मैं दे दूंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।